नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको भारत के इतिहास के बारे में बताया था और भारत के इतिहास में मैं आपको मोहम्मद गौरी तक बता चुका था, तो मैंने आपको यह भी बताया था कि मोहम्मद गौरी अपने एक गुलाम को भारत का प्रशासनिक अधिकारी बनाकर स्वयं कहां पे चला जाता है, गजनी अफगानिस्तान में। और मैंने आपको यह भी बताया था कि उसी गुलाम अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में दिल्ली सल्तनत तथा गुलाम वंश को इस्टेब्लिश किया जाता है या स्थापित किया जाता है। तो यहां से शुरुआत हो जाती है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। यानी जैसे ही मोहम्मद गौरी ऐबक को भारत का प्रशासनिक अधिकारी बनाकर गजनी जाता है, तो यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये क्या करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के यानी मोहम्मद गौरी के जाने के बाद गुलाम वंश तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत को स्टेब्लिश किया जाता है। और पहला दिल्ली सल्तनत में ये दिल्ली सल्तनत होती क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली सल्तनत में 5 प्रमुख वंश आते हैं। जैसे अपन गुलाम वंश की बात करें खिलजी वंश की दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अपन बात करें तुगलक वंश की, चौथे नंबर पे अपन बात करें सैयद वंश की, और जो अंतिम वंश था उसका नाम था लोधी वंश। और लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को डिफीट करके जो मुगल वंश के जो जहीरुद्दीन बाबर थे उसके द्वारा मुगल साम्राज्य को फिर स्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो इस दिल्ली सल्तनत में अपन को 5 वंश पढ़ने हैं, जिसमें पहला जो वंश आता है मैं उसको बता देता हूं। पहला जो वंश था उस वंश का नाम था गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश का जो पीरियड था, टाइम था, वह था 1206 से 1290 ईस्वी। यानी 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार रहता है? तो साहब गुलाम वंश का यहाँ पे अधिकार रहता है। और मैं आपको ये बता भी चुका हूं, इस बात को आप याद भी रखना कि दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इस गुलाम वंश में जो पहला शासक आता है, तो पहला शासक कौन है? तो आप बताओगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक यानी अपन गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और गुलाम वंश का टाइम बता चुका हूं मैं आपको 1206 से 1290 ईस्वी तक। और इसमें जो पहला जो शासक था उस शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और इस ऐबक की अगर अपन बात करें तो इसका जो टाइम था वो टाइम 1200, मैं यहां पे टाइम भी लिख देता हूं, 1206 से 1210 ईस्वी तक इस दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन रहा था? तो साहब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन रहा था। अब मैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताता हूं। तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो अपन इस ऐबक की बात करें तो ऐबक का अर्थ ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। चंद्रमा
का देवता, यानी ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का देवता। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान के बारे में अच्छी जानकारी थी, इसी कारण इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। तो कुरान खां नाम से प्रसिद्ध था। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि साहब इसको कुरान के बारे में अच्छी जानकारी थी, कुरान का अच्छा विद्वान था, इसी कारण इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे बात करें अपन इस ऐबक के बारे में, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस ऐबक को मोहम्मद क्योंकि मैं आपको ये बता चुका हूं कि साहब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। यानी मोहम्मद गोरी ने ऐबक को घुड़शाला तथा अस्तबल का प्रमुख बनाया। यानी आप लिख सकते हो अमीर ए आखूर बनाया। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि ये जो मोहम्मद गोरी था ना, इस मोहम्मद गोरी ने घुड़शाला और अस्तबल का जो डिपार्टमेंट था वो किसको सौंप रखा था? ऐबक को। और ऐबक काफी होनहार भी था, इसी कारण ऐबक को अमीर ए आखुर बना दिया। यानी घुड़शाला तथा अस्तबल का जो डिपार्टमेंट होता था, उसका जो प्रशासनिक अधिकारी रहता था, उसको क्या बोला जाता था? अमीर ए आखुर बोला जाता था। आगे अपन इसी कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसे निशापुर के बाजार से खरीदा। निशापुर के बाजार से खरीदा व गोरी को बेचा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये निशापुर के बाजार का एक बंधुआ मजदूर था। तो काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी की जब नजर इस पर पड़ी ऐबक पर, तो उन्होंने ऐबक को खरीद लिया और ऐबक को खरीद कर किसके लिए सौंप दिया? मोहम्मद गोरी के लिए सौंप दिया था। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक कैपिटल भी बनाई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। यानी ऐबक ने लाहौर को अपनी क्या बना लिया? कैपिटल बना लिया। और ऐबक के समय में एक घटना होती है, तो वह भी मैं आपको बता देता हूं। ऐबक
के समय बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और एक आता है नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में जो बख्तियार खिलजी थे, इन बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। अगर ऐबक के निर्माण कार्यों की बात करें, अगर इसके निर्माण कार्यों की अगर अपन बात करें तो निर्माण कार्यों में आप बता सकते हो क्या? कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, और दोनों कहां पे है साहब? दोनों बताओगे आप? दिल्ली में। यानी इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या फिर कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया गया था। और इस कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन अगर अजमेर के शासक की बात करें, अजमेर के अगर शासक की बात करें, मैं यहां पे लिख देता हूं, अजमेर के जो शासक थे, अजमेर के शासक का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समकालीन अजमेर का जो शासक था उसका नाम था विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा एक विद्यालय बनवाया गया था, एक विद्यालय बनवाया गया। और विद्यालय के अगर नाम की बात करें तो नाम आता है सरस्वती कंठाभरण यानी अजमेर के जो शासक थे विग्रहराज चतुर्थ, इसके द्वारा अजमेर में एक विद्यालय बनवाया गया और विद्यालय का नाम था सरस्वती कंठाभरण। तो होता क्या है, इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस विद्यालय को क्या किया गया? इस विद्यालय को नष्ट करवा दिया गया। क्या करवा दिया गया? तुड़वा दिया गया। क्या कर दिया इसने? तुड़वा दिया। और इसके स्थान पर क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। यानी मैं ये कहना चाहता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो अजमेर के विग्रहराज चतुर्थ थे, जिनके द्वारा अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक एक विद्यालय बनवा रखा था, उस विद्यालय को इन्होंने क्या करवा दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया। और तुड़वा कर क्या बनवा दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। और यहाँ पे 2.5 दिन का पंजाब शाह का उर्स या मेला भी लगता है। उसके अलावा ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इस ऐबक के एक पुत्र होते हैं, एक पुत्र हुआ और पुत्र का नाम था आराम शाह। आराम शाह इसका एक पुत्र था और पुत्र का नाम था आराम शाह। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के एक पुत्र होता है जिसका नाम था आराम शाह, हमेशा आराम करने में लगा रहता था।
तो क्या किया, जो इल्तुतमिश है वह इल्तुतमिश इस आराम शाह की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है। हत्या कौन करवाता है, इल्तुतमिश। इसने क्या करवा दी, इस आराम शाह की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं, आप समझने का प्रयास करना। अगले जो शासक बनेंगे गुलाम वंश के, उनका नाम क्या है, इल्तुतमिश, क्योंकि ये ऐबक के पुत्र आराम शाह का मामला सेट करवा देते हैं। और किस चक्कर में करवाते हैं, गद्दी पाने के चक्कर में ये इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या करवा देते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। और मैंने आपको बताया गुलाम वंश का समय माना जाता है 1206 से 1290 ईस्वी तक। और गुलाम वंश में पहला जो शासक था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनके द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। कुरान का अच्छा ज्ञान होने के कारण इसको कुरान खान के नाम से भी जाना जाता था। और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को जो घुड़साला और अस्तबल है उसका प्रमुख बना रखा था, यानी अमीर ए आखूर बना रखा था। उसके अलावा काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इनको निशापुर के बाजार से खरीदा था और मोहम्मद गोरी को बेच दिया था। फिर मैंने आपको बताया कि ऐबक ने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। उसके अलावा ऐबक के समय में जो बख्तियार खिलजी थे इनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था। फिर मैंने आपको बताया निर्माण कार्यों में इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या निर्माण कार्य करवाए, तो कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कहां पे करवा दिया साहब, दिल्ली में। इन दोनों का इसने निर्माण करवा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि ऐबक के समकालीन इधर अजमेर के शासक आते हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिसको बिसल देव के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, या जिसका शासनकाल अजमेर सांबर के चौहानों का स्वर्ण युग था। तो इसके द्वारा सरस्वती कंठावरण नामक एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया। उस पाठशाला को इस ऐबक के द्वारा तुड़वाकर किसका निर्माण करवा दिया गया, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया गया। और यहाँ पे अभी 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन का उर्स भी, पंजाब शाह का उर्स या मेला भी यहाँ पे लगने लगा है या लगता है। फिर मैंने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के एक पुत्र आते हैं आराम शाह। तो ये आराम करने में व्यस्त रहता था। तो इस आराम शाह का मामला किसने सेट कर दिया, इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश अगले गुलाम वंश के भावी शासक बनते हैं। तो ये था इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम था 1206 से 1210 ईस्वी तक। और अब अपन मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि इस ऐबक की मृत्यु कैसे होती है, क्योंकि ये भी कई बार पूछी गई है। तो इसको भी मैं आपको बता देता हूं। पोलो या बात करें अपन चौगान, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरने के कारण 1210 में मृत्यु। यानी एक गेम खेलता था ये, क्या, पोलो या फिर जिसको अपन कह सकते हैं चौगान। तो चौगान खेलते समय घोड़े पर से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप इसको अच्छे से नोट आउट कर सकते हैं। और आप मैंने जो भी क्लासेस डाल रखी है उनको पढ़ें और अपना जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको प्राप्त करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज के अपने इस सेशन को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।